हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कासाकाए केड़ो वाले के मोनाचो and welcome to Vesiki Vibes. We are here for a tagda review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and Hyderabad. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 40 का रिव्यू, जो कि जी स्टार्ट हुआ, जो लड़ाई कंटिन्यू थी वहीं से धक्कम मुक्की चिल्लम चिल्ली से लड़ाई जो हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था वही जी अविनाश और दिग्विजय की लड़ाई। वो वैसे कल की तरह जिस पिच पे कल हाई थी वैसे ही हाई थी। अविनाश वैसे इंस्टिगेट कर रहे थे और बड़ी कोशिश कर रहे थे दिग्विजय समहाउ गेम खेलने, लेकिन अविनाश ने कहा कि उनको ना खेलने देना है ना खेलेंगे। वो वाला साब हो रहा था कि हम ना खेलेंगे ना खेलेंगे। इसी बीच में एक दिग्विजय ट्राई करते हैं भागते हुए शिल्पा जी की टोकरी में से कुछ निकालने के लिए, लेकिन वो दोनों इतनी स्पीड में भागते हैं और अविनाश उनके पीछे भागते हैं, तो इतने देर में वो पत्ती ग्रैब नहीं होती, वो जो टोकरी का कॉर्नर होता है वो उनका हाथ को लगता है और वो सडनली वो भी डिसबैलेंस होते हैं और शिल्पा जी भी उसे नीचे गिरती हैं। और डिसबैलेंस होते हुए बस अविनाश का उनको हल्का सा हाथ टच होता है और वहां पे दिग्विजय साहब गिरते हैं और गिरते साथ ही रिटेलिएट करने जाते हैं कि बीच में बग्गा और सब आ जाते हैं। और वो बिग बॉस ने भी हमें नहीं दिखाया कि असल में उनको उन लड़े उन्होंने एक दूसरे पे हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद दोनों ने पूरी की है एक दूसरे को फिजिकल होने की। फिजिकल ट्राई की है, लेकिन फिर पता नहीं गेम का ख्याल आया कि रुक गए और ये घर वालों मुझे ने रोक समझ लिया। नहीं आया कि बिग बॉस भी इतना खुश हो रहा था कि मुझे कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। फिजिकल जब होना अलाउ ही नहीं है तो आप ऊपर से ऑर्डर दे दो कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग है ये वो। जब टास्क उसको नहीं, टास्क फिर की तरह एटलीस्ट खेलो, दिखा दो कि दिखा, लड़ रहे, अगर आपको इतना ही है तो आप दिखा ताकि दो हमें। ऑडियंस को तो क्लियर हो ना कौन गलत था, किसने पहले हाथ उठाया किसने नहीं नहीं, उठाया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों गलत थे, दोनों दोनों का ही कहीं ना कहीं दोनों गलत है। दोनों फिजिकल होना चाह रहे थे। अविनाश ने उसको पोक किया, वो पोक हुआ, ठीक है, और आगे से वो जो फिजिकल हुआ है, वो जो भागा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इतना भाग के आना नहीं चाहिए था जब एक गेम चल रही है। टास्क में तो भाग दौड़ होती मतलब रहती है इतना ना। भी ना भागे ना कि उसको हाथ भी लगे, टच भी हो तो वो नहीं, वो नीचे गिर इससे जाए। थोड़ी देर पहले रजत और वो कहते हैं एलिस और विवियन जब रजत की टोकरी में निकाले थे, रजत एकदम से मुड़ा तो एलिस भी नीचे गिर गई थी। तो ये हम्म पार्ट ऑफ टास्क है। इवन के शिल्पा खुद कह रही थी यार उसमें मारना नहीं चाह रहा लेकिन था। वो शिल्पा उसी वो उसकी वजह से शिल्पा को भी काफी ज्यादा लग गई। हल्की सी शिल्पा भी इंजरी जख्मी स्ट्रेच हो स्ट्रोच गई। हो गया उनका कोई मसल यहाँ से शोल्डर का। लेकिन मेरा पॉइंट वहां पे ये है कि जब दोनों फिजिकल नहीं हो सके तो फिर उन दोनों ने अपनी जुबान चलाना शुरू कर दिए। तेरे पापा की तू गलती, उसने कहा तेरे पापा बहुत की तू ही गलती है। बिलो तो द बेल्ट चीजें द बोली बेल्ट हैं। फिर चले गए, फिर उसके बाद समहाउ घर वालों ने सेपरेट किया और वहां पे जो मुझे समझ उनके लड़ाई खत्म हो गई, कूल डाउन हो गए थोड़े थोड़े। लेकिन उसके बाद फिर मुझे इस बात की भी तक समझ नहीं है वैस कि वो जो हमारे संचालक जी थे उनके पास में आज कोई चीज बस में ही नहीं थी मुझे पूरे समझ टास्क ही नहीं आई में। थी। मुझे ईशा ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस टास्क में। लाइक ईशा, मुझे आई लाइक हर, बट इस टास्क में वो कर क्या रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। कि आप अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कभी टाइम गॉड बनती है तब आप क्या करोगी। ना आपको रूल्स, हाँ, ना आपको ना आप, रूल समझ आ रहे थे, ना आपको कुछ समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। बस आप चीखते अभी ना, दिग्विजय दिग्विजय दिग्विजय, अभी ना कर, अभी ना कर। व्हाट आर यू डूइंग मैडम। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। आप एक ऑर्डर लो, आप कुछ बताओ कि भाई ये गलत हो रहा है, हिंसा हो रही है, फलां हो रहा है, कुछ हाँ करो। एटलीस्ट बिग बॉस को कह दो कि बिग बॉस ये मेरे संचालक की भूमि है, मैं ये गेम यहाँ पे एंड करती हूँ, इन्होंने हाँ, फिजिकल हो गया और हम यहाँ पे टास्क को रद्द कर देते हैं। वो भी नहीं किया। और उसके बाद जब लड़ाई लड़ाई छूट के सब ठंडे हो गए तो शी वाज लाइक करण क्या कर रहे थे। हम्म बग्गा जी करण बीच में क्या कह रहे थे, बग्गा जी ऊपर से करण कह रहा था लड़ने तो कुछ नहीं होता नहीं, अपन ये एलिस करते एलिस ने भी बोला कि हैं करण तो वो जस्ट स्माइलिंग, उसका मैंने फेस देखा, वो बहुत खुश हो रहा था कि लड़ाई हो रही है, ये है वो हाँ। है। तो भाई आप लोगों का टॉपिक करण से भी आप लोग बाहर आ जाएं, उसके अलावा भी घर के लोग हैं आप उन्हीं की भी बात कर लें। अब लड़ाई का मुद्दा फिर अविनाश ने भी बात करना शुरू कर दी यार, करण किसको सपोर्ट कर रहा था, करण इधर आ जाता तो एटलीस्ट हम 1 2 3 on 1 हाँ, में वो ये तो हो एक जाता। चीज जस्टिफाइड थी कि हाँ फिर अगर आ जाता तो हो हम सकता इजीली था बड़े मार्जिन से बड़े जीत मार्जिन सकते से थे। जीत सकते थे, रजत को लिए भी मुश्किल हो सकती थी। इवन रजत को पता था कि उसने भी करण को कहा हम्म कि भाई मुझे पता तेरा जिस तरफ झुकाव था तो उस तरफ हो गया जान कुछ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितनी भी लड़ाई करो, इतनी मतलब आप इतनी बिलो द बेल्ट बातें ना करो कि बाप है, ये है, फलां है, ये एक बाप की औलाद है, फलां। बाकी बाकी जो भी वैसे वो लड़ाइयाँ तो फिर होती रहती हैं। एट द एंड जो थोड़ा ठंडे हुए कूल डाउन हुए जब उन्हें रियलाइजेशन हुई ना,
तो फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी भी सॉरी बोला। कहा, हाँ, मुझे लेकिन वो अच्छा लगा कि वो एपिसोड के एंड पे उन्होंने थोड़ा एक दूसरे को लेकिन सॉरी वो कहा, लेकिन वो अवैस सिर्फ गालियों और बात वगैरह की वजह से गाली की बात जो पे। वाह वाली बात की उसको उन्होंने एक दूसरे को सॉरी कहा, उन्होंने इस चीज को सॉरी नहीं कहा कि हमने टास्क गलत किया। इवन के अविनाश थोड़ा शिल्पा पे हाइपर हो गया कि शिल्पा जी आपने अभी दिग्विजय को इस ओके कह दिया है और हम लोग इतनी तरफ पागलों की तरह खेल रहे हैं, वही अविनाश वाला आई एम सॉरी शिल्पा जी आई सपोर्टेड यू। और दिग्विजय वहां पे थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहा था कि मेरी वजह से शिल्पा जी को लग गया, और काफी देर शिल्पा जी के साथ बैठा भी रहा। ओके जी, ये फिजिकल फाइट खत्म होती है तो हमारी एक और फिजिकल फाइट शुरू होती है, जो कि है जी चुम और चाहत की फाइट। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि चाहत मैडम वो वहां से गुजर रही थी चुम सबसे पहले तो उसने, अगर आप जब उसको बार बार रिपीटेडली कहोगी कि नहीं निकाल के नहीं निकालना नहीं निकालना, तो वो निकालेगी, वो तो आराम से गुजर रही थी। और वहां पे पहले फिजिकल होना चाहत ने शुरू किया था, जो कि मुझे लाइक प्रॉपर नोचा भी और उसको उसके नहीं कपड़े नहीं, पकड़े दैट वाज नॉट। चाहत ने नोचा नहीं, इट्स हैपन लाइक के होता नहीं के पीछे से किसी तरह से ग्रैब करना। वही ना, वो जब नहीं, वो जब निकाल के साइड पे होगी तब उसने ग्रैब हाँ, किया ना, तब फायदा नहीं था ना वो निकाल असल के। में उसको ऐसे पीछे से पकड़ना चाह रही थी, उसके शोल्डर पे हाथ में टोकरी थी, हम्म टोकरी ना होने की वजह से उसने ऐसे किया। लेकिन फिर बाद में हम देख रहे हैं काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि चाहत ने उसको चक्की काटी है और वो हम्म मार्क दिखा रही थी चुम, हाँ। तो वो बहुत गलत था चाहत उसके अलावा वाले। लेकिन जो उसमें वहां पे जो चुम ने भी किया है वो भी बहुत गलत था, उसका इरिटेटेड। हाथ पकड़ लेना, ये वो पता नहीं क्या चुम में कौन सी एक रूह आ गई थी, वो वेरी अजीब। लाइक और हम वो तारीफ कर रहे थे कि चुम ने बहुत अच्छा टास्क किया, लेकिन ये क्या था चुम। और वहां पे भी वो जो आप था हमारी जो थी ईशा, वहां पे भी ईशा कुछ नहीं कर सकी। एट द फीमेल फाइट्स में तो संचालक अपना रोल हाँ, दे सकता था, चलो मेल की तो समझ आती है कि आप वहाँ बेबस हो। और वहां पे श्रुतिका का भी नहीं समझ, 5 7 8 लोग खड़े थे, फीमेल शायद खड़ी थी, सब लोग थे और कुछ वो कर ही नहीं कर ही पाया, और नहीं वहां पे पाया, और करण का भी मुझे नहीं समझा, वो चाहत को रोक रहा है, वो चुम को कुछ भी नहीं कह रहा। चुम की साइड भी लेनी है वट एवर जो भी है, आप एक तो वो भी तो करो ना, दोनों हाँ, साइड सेम तो तो रखो। चाहत ने उसे कहा ना कि करण आप मुझे बोल रहे हम्म हैं कि उसको भी तो बोल रहे हैं, तो वहां पे करण ने कोशिश की बड़ी चुम को डिफेंड करने की, हाँ। लेकिन फिर वो बात वहां पे ठंडी हो गई और ये टॉपिक वहां पे थैंक गॉड एंड हो गया। ओके जी, उसके बाद हमें एक फ्रेम में नजर आए करणवीर मेहरा जो थे वो रजत से बात करते हुए नजर आए कि शिल्पा जो है वो भी तो डबल साइड पे ही है, डबल साइड गेम खेलती हैं, ये है वो है। और फिर वहां पे तो रजत वहां पे रजत ने भी कहा कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ कि अब तुझे पता चल गया कि किस तरफ झुकाव ज्यादा, उस तरफ तू आता हुआ नजर आ रहा है। लाइक उसने उसने कहने की यही कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा सार्केज्म दिया था उसने। सार्केज्म यूज किया, लेकिन वो वहां पे ऐसा मैं रजत उसको हिंट देना चाह रहे थे, बेटा तुझे तुझे भी पता है कि उनको सपोर्ट करके तेरा ही नुकसान होना है, इसलिए तू हाँ। मुझे सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली इनडायरेक्टली वो ये करण को कहना चाहिए। हाँ, करण ने भी कहा हाँ हाँ हाँ, हम्म ठीक कह रहे हो कह रहे हो। तो करण प्ले गेम वाइज करण प्लेड अ वेरी गुड टास्क, कि भाई उसने हाँ मास्टर सॉरी, स्ट्रोक था ना। नो नो इट वाज नॉट अ मास्टर अवैस स्ट्रोक। अगर करण 1 सेकंड के लिए भी, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी शिल्पा के लिए आधा घंटा भी खेल लेता, तो रजत के लिए अकेले डिफेंड करना और दिग्विजय के लिए अकेले वहां से निकाल के लाना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो ठीक है, वो रजत को सिर्फ रोक, वो दिग्विजय को सिर्फ रोक सकते थे, लेकिन वो जहाँ पे दिग्विजय वो रजत चढ़ के बैठ गया था वहां से कुछ ला तो कोई भी नहीं ला सकता क्यों था। नहीं ला सकते थे? मास्टर स्ट्रोक इस सेंस में नहीं कह सकते, करण ने बहुत ही अच्छा कि कोई लाइक बहुत ही मास्टर ना गेम ना, आएंगे करण ही वाइज वजह है कि नहीं। शिल्पा टाइम गॉड नहीं है, करण उस तरफ होता है, शिल्पा ने टाइम गॉड बन जाना था। वैस चुम कितना अग्रेसिवली, चुम डर नहीं रही थी रजत को, उड़ उड़ के उसने निकाला। जब ये रजत, चुम चुम, अविनाश और विवियन, ये तीन जब एक बंदे पे चल जाते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, कितनी देर अपने आप को अरे डिफेंड मैं वो करता। कह रहा हूँ कि दिग्विजय वहां पहुंच नहीं सकता था, वो जस्टिफाइड था कि नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो जो रजत जहाँ ऊपर वो चढ़ के रजत बैठा तो था वहां बहुत से बाद में ऊपर निकाल चढ़ा के, है, उससे पहले भी लाइक नहीं गेम से हाँ। पहले जब वो नीचे था तब तक तो वो कर ही सकते थे ना हार्डली हम्म उसको। फिर बाकियों को जब रजत के अंदर वो वहां से लाके डाल रहे थे ना कशिश और वो, जब हम्म वहां से निकालने ही ना वो लोग देते तो ये लोग कैसे डालते। तो जी हाँ, रजत दलाल बन चुके हैं टाइम गॉड ऑफ द हाउस। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह की ड्यूटीज होंगी और जो चौकड़ी है वो कितनी टारगेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो टास्क के दौरान भी हमें देखने को मिला कि रजत बहुत ज्यादा स्वीट थे चौकड़ी के टूवर्ड्स, लाइक विवेन को कॉफी देना, ये वो वगैरह जो जो हमने चीजें देखने को मिली। तब देखते हैं कि रजत क्या करते हैं, अपने लोगों में साथ ज्यादा सिंसियर रहते हैं या इधर आते हैं। और फिर उसके बाद हम किचन में देखते हैं चाहत और बग्गा जी में थोड़ा सा टसल होता है, जिसमें बग्गा जी को चाहत कह रही होती है कि आप अब शिल्पा जी को तो भी पीठ पीछे आप कहते हैं शिल्पा ये है, शिल्पा ऐसे करती है, शिल्पा वैसे करती है, और फ्रंट पे आके आप शिल्पा जी की वो साइड उसकी साइड ले रहे हैं फिर टास्क में, लेकिन वो टास्क, समझ नहीं आई कि चाहत मैडम, वो बग्गा की चॉइस थी, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करे ना ना, सिंपली। पीठ पीछे चाहत ने बिल्कुल ठीक बात किया, वो करण करता तो फिर आप कहते तो कोनों में बैठा हो। जब बग्गा
फ्रंट पे, यही तो हम कब से बात कर रहे हैं कि जितने भी घर वाले गेम खेल गेम ही खेल खेल ही ही नहीं नहीं रहे रहे, प्रॉपर, उनके वो जो दिल में होता है वो एक दिमाग में दूसरों नहीं को गुड होता। बुक्स में रहना चाह रहे हैं। अगर आप बग्गा जी जो बातें आप पीठ पीछे करते वही आप सामने करते हैं। तो इसी बीच में बग्गा जी ने कहा कि चाहत तो तुम भी तो खुद संचालक वो टाइम गॉड की कंटेंडर थी, और फिर हाँ तुमने बेवकूफी करके उसको रजत को सपोर्ट करना शुरू किया था। तो उस पे चाहत ने कहा कि आप हैं वो क्या कहते हैं बुद्धू है बहुत बुद्धू ज्यादा, हो, आपको समझ ही नहीं है। समझ ही नहीं गेम कैसे होती है। फिर इतने में वहां से श्रुतिका मैडम, तुमने मेरे बग्गू को कैसे बोला भाई, तेरे से बात ही नहीं हो रही, तू बीच में ऐसे आके अपना फालतू का मुद्दा मुद्दा रख रही है, तो सब घर वालों के सामने कोई बात हो रही हो, फिर तू अपना मुद्दा भी रखती है, अच्छी लगती है कि भाई नहीं बग्गा के साथ ज्यादती हो रही है। और फिर वहां पर चाहत और उस श्रुतिका फिर से वो स्टार्ट हो गया। फिर वहां से बग्गा जी ने बड़ा कहा कि मैं अपना आपको खुद डिफेंड कर सकता हूँ, श्रुतिका तू यहाँ से जा। और फिर बग्गा ने चाहते अपना डिस्कशन किया और फिर उसको सॉर्ट किया। ओके जी, उसके बाद हमें दिग्विजय और रजत देखते हैं एक छोटी सी फाइट करते हुए। लाइक दिग्विजय इज वेरी डिसअपॉइंटेड जब उसको पता चलता है कि विवेन दसेना को रजत दलाल ने दे दी है कॉफी। लाइक जो रजत दलाल ने विवेन दसेना को कॉफी दी है उसकी परमिशन के बगैर, दिग्विजय की परमिशन के बगैर, बिल्कुल बहुत गलत। जस्टिफाइड था कि रजत ने बहुत ही गलत किया। जब दिग्विजय बेचारा बचा बचा के लेके आ रहा था, वो गेम का पार्ट था बिल्कुल। वो बाद में विवेन और उसने बात भी की दिग्विजय ने कि हाँ गेम का पार्ट था, अगर तू कर रहा था बिल्कुल परफेक्ट चीज थी। तो रजत को अगर इतनी ही ज्यादा उससे प्यार आ रहा था, विवेन की गुड बुक्स में जाना चाह रहा था, तो भाई तू ना तू उस दिग्विजय से तो पूछ ले। वो अपना ना, जो मुझे फील हुआ वो अपने टाइम गॉड का पीरियड को ना अच्छे से चलाना चाहता चलाना चाह रहा था क्योंकि उसको लग वट रहा था कि चौकड़ी का कंट्रोल विवेन के पास है, कोई मसला होगा तो मैं विवेन से बात करूंगा कॉफी के बहाने। तो हम्म। दिग्विजय बिल्कुल सही अपसेट था भाई कि एक बंदा जिससे तो पूरे गेम कॉफी छिपाता रहा है, हाँ उसको एंड पे कॉफी मिल जाए और तेरे सामने चौड़ा होकर चला जाए और तुझे के कॉफी पिएगा, हाँ तो वहां पे वो बंदा लगेगा। और हल्का सा करण ने भी कहा कि यार से तुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे मैं होता मैंने उसको हाँ, मना भी कर रहा वो था, पूछ के देता है पूछ एटलीस्ट। के एटलीस्ट देता। तो हल्का सा वो करण की बात इतना वो वैसे इफेक्ट ना हुआ हो, तो एक दो बंदे जब किसी को कह देना इस तरह तो उसको ज्यादा बुरा लगने लग ज्यादा गया बुरा था, ये लगने यार लगा। मेरे साथ क्या किया। फिर उसने कहा कि यार दोस्त दोस्त कहता है, और हम्म। फिर वो बेइज्जती करवा दी तूने बेइज्जती मेरी करवा। सबके सामने। और लाइक वाकई है बिल्कुल। ना, एक इंसल्टेड एक बंदा पूरी गेम में कॉफी हाँ को बचाता रहा और तूने कॉफी वहां पे ऐसे कर दी। और फिर उसके बाद बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, वो रजत ने दिग्विजय को कि भाई ये ले कॉफी आ गई, तू देना चाहे तो दे दे। और रजत भाई अब क्या फायदा जब टास्क में वापस चले जाएंगे, अब वो कॉफी कहाँ रखेगा, उस कॉफी का वो करेगा क्या। तो दिग्विजय थोड़ा सा अपसेट था उसके ऊपर। तो लेट्स सी इनका सॉर्ट होता है कि नहीं होता, बस नहीं क्या दिग्विजय। सॉर्ट ही है, बस ठीक है लेकिन दिग्विजय ने कहा मतलब। एक ग्रज मेरे दिल में रहेगा, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, जो तुमने दिल में बात रखनी है वो रख दी। ओके जी, उसके बाद जो मेन हाईलाइट ऑफ द एपिसोड थी करणवीर मेहरा की दोस्ती चुम और शिल्पा के साथ, जो जो उनका मन मुटाव आया। बेसिकली चुम जो थी उसने बहुत ही बढ़िया रियलिटी चेक्स दिए हैं करणवीर मेहरा को। चुम पहली दफा इतना ज्यादा बोली है किसी एपिसोड में, और बहुत कमाल बोली। लाइक जो जो बातें उसने की, अच्छी बिल्कुल, बातें और की। वैलिड पॉइंट थे, उसने करण को बताया, उसने करण को रियलाइज कराया कि भाई तू सीधी तरह मान जा कि तूने प्रायोरिटाइज किया अपनी गेम को और अपनी, कहते हैं ना नेमेसिस को, के दुश्मन है मेरा अविनाश, तो मैं हाँ, उसके साथ मुझे मुझे खेलना ही नहीं यार चाहता। अर्जुन, मुझे तो करण का पॉइंट समझ ही नहीं आया कि भाई मैं उस टीम में खेलना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं अविनाश जो मेरा दुश्मन है, यार ये अवैस एक आई मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आया। हैदर मेरी बात सुनो, दोस्ती से बढ़ के तो दुश्मनी को ना रखो समटाइम्स आप। इट हैपन, उसने कहा ना मैं प्रायोरिटाइज, उसने खुद अपने मुंह से कहा यार मैं प्रायोरिटाइज कर गया दुश्मनी को अपनी दोस्ती के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब तुमने उसको रियलाइज करा तो मेरी दुश्मनी जो है वो मेरी रियलाइज दोस्ती से को पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं, जब तक उसको तब तक रियलाइज तो किसी और ने करवाया ना, करवाया तब ना। जब तक वो अजीब इतनी लाइक वो इतना वो दे रहा था, फिर मुझे समझ उसके ही नहीं आई, मैं जवाब ही क्या तुम्हें, क्या चुप हो गए। चुप हो गया। लेकिन मुझे वो थोड़ा थोड़ा ना लाइक, मुझे इतना वो ज्यादा वो बिल्कुल क्लियर नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा फेक लग रहा था वो, लाइक बिल्कुल जैसे उसको वो समझना नहीं चाह रहा, बस ऐसे ही बस हो चुम है सकता तो। है इट कुड बी हिज मास्ट, एक और गेम प्लान का उसका हो कि भाई वीकेंड के वार पे। ये कैसा मतलब गेम प्लान है कि भाई आपने चलो, आप ओपनली बोलो कि भाई दोस्ती है, लेकिन मैं उसने जो मेरे साथ शिल्पा ने किया, शिल्पा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैं शिल्पा को सपोर्ट नहीं करूंगा, हाँ, समझ में आता। और कल हम लेकिन आप ये कि आप बिल्कुल ही बैक एंड पे जाके कोई किसी को ना सपोर्ट करो ना कुछ, बस आप गेम ऐसे देख रहे हो कि भाई आप फिर कह रहे हो बच्चों में गेम है, समझ नहीं आ रहा था। भाई अब आप गलती से आ गए हो बिग बॉस में, यहाँ पर तो यही आएगा, तो आप करो, आप अपने आप को इतना मेच्योर ना समझो। तो वो टास्क उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसने परफॉर्म करना है नहीं करना है, पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। तो वहां पे उसको चुम ने जब रियलाइजेशन कराई तो उसमें गिल्ट नजर आया। अब वो गिल्ट ऑन पर्पस दिखा रहा था हम लोगों को, के ऑडियंस को, कि यार मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, रिश्ते नहीं जोड़ के रख सकता, या वो असल में ब्रेकडाउन था। इसको थोड़ा सा सेस करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है
क्योंकि समटाइम्स हैपेंस कि दोस्त दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं, फिर एकदम से उनको रियलाइज होता है दे आर ऑन रॉन्ग साइड। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि वो बाद में फिर शिल्पा के पास गए, अब पछताए क्या हो जब या चिड़िया चुग गई खेत। लाइक अब आपने जब जो करना था आपने कर लिया, अब आप शिल्पा के पास जा रहे हो कि तो तुझे बुरा लग रहा है, ये है वो है, मैंने खेला ही नहीं, मुझे नहीं लगा कि मुझे खेलना चाहिए फलां टाइम का। मुझे तो लाइक मुझे नहीं करण की लाइक ये अच्छा लगा कि अगर वो ओपनली बोलता कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक था। वो और उसने सिंपल कहा कि रजत भी बने शिल्पा बने, जो मुझे मेरा नहीं पर्सनल करेंगे। एनालिसिस है ना कि वो अब हम देख रहे थे 2-3 एपिसोड से हमें करण करण हर जगह, इवन चौकड़ी को डिस्कशन कर रही है उसमें करण है, कोई और डिस्कशन कर रहा है उसमें करण है। तो करण अपने भी वो अपनी तरफ से कुछ लोगों में जाके ओपनली ओपनली बात कर रहे थे, मैं कोनों में बात नहीं कर रहा, मैं कोरोना में बात नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है इस वीकेंड पे जो सिर्फ पर्सन ज्यादा हाईलाइट होने वाला है ना, दिग्विजय और अविनाश की फाइट के अलावा, शिल्पा के कंटेस्टेंट गॉड बनने के अलावा, वो होने वाला है आपका करणवीर मेहरा। क्योंकि करणवीर मुझे लग रहा है ऐसे कि वो समझ आ गई कि अगर वीकेंड पे जो बेस्ट होता हाँ रहूंगा वो ना तो मैं सुर्खियों में रहूंगा। तो मेरे ख्याल से आई गेस दिस कुड बी अटेम्प्ट ऑफ करणवीर के सुर्खियों में रहे वो, कि वो हर टाइम उसी की डिस्कशन होती रहे, घरों में भी उसकी डिस्कशन होती रहे, बाहर भी। आज के भी एपिसोड में मेजोरिटी ऑफ टाइम 80 to 70% जहां जहां पे करणवीर की डिस्कशन हो रही थी उसको बिग बॉस ने हमें दिखाया। दिखाया है। चलो बाकी चलो एपी वो तो हो गया, टास्क में नहीं परफॉर्म। मुझे बस वो बुरा लगा कि वो बाद में जब आप वो रोने लग गया शिल्पा जी, शिल्पा मुझसे तो मुझे तो समझ नहीं आती मैंने क्या किया है, मैं 45 साल का मर्द कहता हूँ खुद को, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या दोस्ती कर का दिया। मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब मैं ही दोस्ती की बातें करता रहता हूँ भाई, क्यों? अगर शिल्पा से क्यों इतनी जस्टिफिकेशन दे रहा है भाई, तूने जब कर लिया तो कर लिया, बस सिंपल ऑन इट। ये क्या कि मैं ये हो गया, मैं अपसेट हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि इतना क्या उसको वाकई में और रिजेक्शन में शिल्पा क्या था शिल्पा वो। जब ने इस चीज की डिस्कशन की तो उन्होंने भी यही बात की कि करणवीर को क्लियर था कि उसने शिल्पा जी को उस टाइम ओपनली सपोर्ट नहीं करना। लेकिन जब उसने कहा कि भाई शिल्पा ने आगे से कहा मुझे पता है मैं करण से एक्सपेक्ट भी नहीं उस तरह कर रही, उसने गेम के दौरान भी कह दिया कि ही सपोर्टिंग रजत। हम्म। अविनाश को उसने कहा, जब रविराज ने पूछा ना शिल्पा जी आप को करण क्यों किसको सपोर्ट कर रहा था, उसने कहा रजत को, क्योंकि शिल्पा पहले ही क्लियर थी कि उसने मुझे चुम उस ने तरह भी ये सपोर्ट नहीं बात की किया। कि लाइक चुम ने जो उसको बोला कि आप ये जो करते हो तो फिर आप पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करणवीर मुझे जो बेसिकली लगता है ना, करणवीर ने अपनी तरफ से बड़ी गेम खेलने की कोशिश की कि लाइक मैं अपना बदला भी ले लूंगा, गेम भी हो जाएगी। ऐसा लेकिन जब जाहिर है फिर चुम थोड़ा पसंद भी करते हैं चुम को, तो जाहिर है जब चुम ने रियलाइज करा फिर उसने कहा कि नहीं नहीं चलो नहीं नहीं, अब थोड़ा सा थोड़ा इम्प्रेस भी तो करना है, अब तो क्या शिल्पा करूं जी मैं। को हल्का सा मेहनत कर देता हूँ, हम्म। क्योंकि शिल्पा जी डिड द सेम विद करण। करण हम्म। को उन्होंने पहले बनाया नहीं और फिर आके वो करण के पास वो उन्होंने जस्टिफाइड एक्टिंग था, किया। अगर ओपनली बोलता तो जस्टिफाइड था कि चलो। जब उसने चुम ने भी बोला कि आपको लगता है कि अगर आप इस वजह से सपोर्ट नहीं किया कि वो अगर टाइम कोड बनेगी शिल्पा तो वो विवियन को सपोर्ट करेगी, कहती वो तो करती है, लेकिन उसका ही मुझे मस्ता नहीं है, लेकिन मुझे फ्रेंडशिप जो है वो तो रखना चाहिए था, मुझे फ्रेंडशिप को ऊपर ये वो वगैरह मुझे नहीं लाइक और वो। करण ने वहां पे जस्टिफाई भी किया ना कि चुमको के शिल्पा जी उनके ग्रुप में चली गई जा रही थी तो हाँ। मुझे वो इस तरह फील हो रहा था, तो वो पाइल अप हो रहा था। तो फिर इसको उसने चुमने का लेकिन चुम ने बोला कि वो तो हमारा डिस्कशन हो चुका था, हाँ। जब दोस्ती हमारी है तुझे अपनी दोस्ती निभानी थी, तुझे उसकी दोस्ती नहीं देखनी और थी। तो उसके बाद अब अगर तेरे दिल में ऐसी कोई बात थी तो शिल्पा को कह देता कि भाई तेरे दिल में ऐसी कोई बात थी। फिर उसके बाद वो एक करण ने पूरा एक नौटंकी का प्रोसेस शुरू किया जो मेरे लिए तो पक्की नौटंकी है। वो रियल में मुझे नहीं लगता कि करण वेयर हो रहे हैं। उस चीज को मीन करते हैं। सर जी आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था, हम कल दोबारा हाजिर होंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सारा एंड बाय। बाय।